नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हमारा जो विषय है वो है कि सृजन और विनाश ये अनाद है और हम भी अनाद हैं, लेकिन सृजन और विनाश में फंसकर हम दुखी हैं। हम कई बार इसको सच मान लेते हैं। तो संपूर्ण जीवन अगर आप देखो, चाहे वो भौतिक है, आध्यात्मिक या सूक्ष्म जगत है, इसमें सृजन और विनाश ये प्रक्रिया सदा चलती रहती है। एक तरफ इसमें सृजन होता है और एक तरफ विनाश हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी हर समय एक नई सांस आ रही है और एक जा रही है। तो जो नई सांस आई शरीर में वो एक सृजन हो गया, और जब वो सांस निकली तो वो विनाश हो गया। इसी तरीके से हमारे शरीर में सदा रक्त बनता रहता है। तो रक्त जो नया रक्त बना और पुराना रक्त नष्ट हो गया, तो ये भी एक सृजन और विनाश है। तो इसी तरीके से जब सुबह को सूर्य उदय हो गया तब सृजन हो जाता है, और जब अस्त होता है तो विनाश हो जाता है। हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं तो नए नए तरीके का सृजन करते हैं, और जब रात को सोते हैं तो उस सब का विनाश हो जाता है, और जब सुबह को उठते हैं तो फिर सृजन हो जाता है। तो ये बड़ी ही प्रक्रिया अद्भुत है और विलक्षण है। हम पूरे जीवन भर हर बार नए संबंध बनाते हैं और कुछ समय बाद वो संबंध टूट जाते हैं। हम प्रेम करते हैं, फिर वो प्रेम टूट जाता है। सदा जहाँ जहाँ सृष्टि में देखोगे तो ये सृजन और विनाश की प्रक्रिया सदा चल रही है, और हम वैसे के वैसे ही खड़े हैं। क्योंकि जो हमारा जीवन है, जो आत्मा है, जो अस्तित्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उस माया में परिवर्तन होता है। माया में सदा सृजन और विनाश होता रहता है, नया बनता है, पुराना मिटता है। एक वृक्ष उगता है, बड़ा होता है, उस पर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, और वो अंत में वो नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से देखोगे तो जीवन में न जाने कौन कौन से हमारे रिश्ते, कौन कौन से लोग हमें मिलते हैं। एक सृजन नया हम करते हैं और फिर उसको नष्ट कर देते हैं। और जब इसको हम सच मान लेते हैं, इस प्रक्रिया को, तो हम दुखी होते हैं। जब हमारे अनुकूल होती है तो हम खुश हो जाते हैं, जब विनाश होता है तो दुखी होते हैं। लेकिन अगर ये समझ में आ गया आपके कि ये सृजन और विनाश हर जगह सदा चलने वाली प्रक्रिया है, और मेरे अंदर न कोई परिवर्तन होता है, मैं तो केवल देख रहा हूँ। जो रिश्ते बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जन्म से पहले न तो हमारा यहाँ कोई रिश्ता था, न हमारा कोई संबंध था, लेकिन जैसे ही शरीर धारण किया तो हमारे माँ बन गए, बाप बन गए, भाई बन गए, बहन बन गई, मित्र बन गए, अनेक प्रेमी बन गए, प्रेमिकाएं बन गई। और फिर धीरे धीरे देखोगे एक एक रिश्ता अपने आप टूटता चला गया। पहले बना और फिर टूट गया, और जब टूटता है तो हमारे आंसू नहीं रुकते हैं, जब बनता है तो खुशी नहीं रुकती है। लेकिन जब हम अगर इसको दृष्टा भाव से देखें, साक्षी भाव से देखें कि ये तो सृजन हो रहा है और विनाश हो रहा है, मैं तो केवल दृष्टा हूँ, मैं केवल एक साक्षी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपके करने से न तो कोई सृजन हो रहा है, न आपके करने से कोई विनाश हो रहा है। वो तो आप चाहोगे तब भी नहीं रोक सकते, सृजन होगा ही होगा, और आप न चाहोगे तब भी विनाश होगा ही होगा। आपके न चाहने से ये सृष्टि न कभी चलती है न रुकती है। केवल आप इसको दृष्टा भाव से देखो, साक्षी भाव से देखो, बस यही जीवन है, और जीवन की सार्थकता इसी में है। क्योंकि अगर सच मान लिया इस विनाश को, सच मान लिया इस सृजन को, तो आप कभी दुखी होगे, कभी सुखी होगे, कभी आंसू बहाओगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश होगे। तो इसको केवल देखो, बस अपने में ठहर जाओ। सृजन जब हुआ और विनाश हुआ, उन दोनों के बीच की स्थिति में खड़े हो जाओ, समभाव में। क्योंकि जब हम बीच की स्थिति में खड़े हो जाते हैं, वही वास्तव में समता है, वही समाधि है, वही अपनापन है। तो हमें
न तो सृजन में फंसना है न विनाश में फंसना है, उन बीच की स्थिति में रहना है। क्योंकि हर जगह सम का महत्व है, न वहाँ दिन था न रात था। तो जो संध्या है उसमें रहना है। सांस आई और चली गई, उसके बीच में जो समय था वहाँ ठहर जाओ। नींद आई और चली गई, उसके बीच में ठहर जाओ। तो जो बीच है, जो संधि है, जो समता है, जो न सृजन हुआ जहाँ न विनाश हुआ, वही हमारी परम स्थिति है, वही हम खुद हैं। क्योंकि ये प्रकृति में हो रहा है और प्रकृति को हमने धारण किया हुआ है। ऐसे लगता है कि इसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन सृजन खुद हो रहा है और विनाश भी खुद हो रहा है। इसीलिए आप यहाँ करता नहीं हो, करता केवल प्रकृति है। उसका काम है सृजन करना और विनाश करना। न यहाँ कुछ अच्छा है न बुरा है। तो इस चीज़ को समझो, बार बार इसको विचार करो। नमस्कार।